प्रश्न 5। टिप्पणी लिखिए, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास। उत्तर, आधुनिक एकांकी का जन्म। आधुनिक एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रगति कर रही है। वैसे तो भारत के प्राचीन काव्य में इसका संकेत मिलता है, जैसे अंक, वीथी, प्रहसन आदि, किंतु आधुनिक एकांकी को इनसे जन्मी विधा नहीं माना जाता। दोनों में अंतर यह है कि भारतीय काव्य से अंक, वीथी, प्रहसन तथा अन्य विधाओं को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है वह आधुनिक एकांकी के प्रस्तुतिकरण, उसके कथ्य तथा शिल्प से भिन्न है। क्या बोला तूने? आधुनिक एकांकी का जन्म मिटेकल्स और मॉरलिटीज जैसे नाटक रूपों से माना जाता है। ये नाटक धर्म प्रचार के लिए खेले जाते थे। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के लंबे नाटक अपने यौवन पर थे। इन नाटकों के बीच बीच में विनोदपूर्ण इंटरल्यूड, अंतर नाटक खेले जाते थे। इन्हीं इंटरल्यूडों में आधुनिक एकांकी के जन्म की झलक मिलती है। 19वीं शताब्दी में लंबे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के मध्य दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक प्रकार के प्रहसन खेले जाते थे। इन प्रहसनों को फटन रेजक, पट उत्थानक कहा जाता था। सच तो यह है कि इसी कर्टन रेजक को आधुनिक एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। सन 1903 में मनकीज पॉ, बंदर का पंजा कर्टन रेजक के रूप में खेला गया था, जो बहुत सफल हुआ। इसके पश्चात इब्सन, शॉ तथा ओनील जैसे अंग्रेज नाटककारों ने इस विधा में पर्याप्त सुधार किया तथा इसे प्रहसन से हटाकर गंभीर विषयों के लिए उपयुक्त सिद्ध किया। बात तो सही है। उद्भव और विकास अध्ययन की सुविधा के लिए आधुनिक हिंदी एकांकी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। -1 प्रारंभ काल, 2 विकास काल और 3 स्वातंत्र्योत्तर काल। प्रारंभ काल, इस काल का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उसका जीवन दर्शन एकदम नवीन था। उनकी हिंदी के प्रति सेवाएं अविस्मरणीय हैं। उन्होंने वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति लिखकर हिंदी एकांकी के जन्म का प्रारंभ किया, तो भी इस एकांकी की रचना में संस्कृत नाटक की झलक है। तथापि इसमें एक नएपन का भी समावेश है, जो पुरानी परिपाटी को त्याग कर नवीन मार्ग का अनुसरण करने को आतुर था। न तो ये नाटक संक्षिप्त थे, न इसमें संकलनत्रय का निर्वाह था, न ये नाटक आरंभ, संघर्ष तथा चरम सीमा के शिल्प विधान का स्पर्श करते थे, किंतु तो भी ये नाटक प्राचीन लोक से परंपरा से हटकर चलने का संकेत देते थे। इस युग के नाटककारों में भारतेंदु जी, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, बदरीनारायण चौधरी, अंबिकादत्त व्यास तथा बालकृष्ण भट्ट आदि का नाम प्रमुख हैं। आय तो क्या नाचो मैं? विकास कला 20वीं शताब्दी का आरंभ हिंदी के विविध विकास का काल माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में एकांकी लिखे तो गए, किंतु या तो वे कोरे अनुवाद थे या भावानुवाद थे। उन पर बंग तथा मराठी और सबसे अधिक अंग्रेजी का प्रभाव था। धीरे धीरे हिंदी से यह प्रभाव हटता गया। सन 1939 में बाबू जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट प्रकाशित हुआ। यह एकांकी के एकदम निकट की वस्तु थी। कथावस्तु में प्रभाव था, संकलन त्रय की स्थिति भी स्पष्ट थी तथा प्रस्तुति का दृष्टिकोण भी भारतेंदु युग से भिन्न तथा विकसित था। समझ रहे हो? इसी काल में गुरुदेव रवींद्र के एकांकी प्रकाश में आए। उनकी मुक्तधारा ने एक नए मार्ग के खुल जाने तथा विकास के नए आयामों का संकेत दिया। इसी समय इब्सन, शॉ, सिंह, बेरी, ओनील तथा गाल्सवर्दी व एकांकी के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। इन प्रयोगों के लिए स्थान खोजने में कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। स्कूलों, कॉलेजों व यूनिवर्सिटियों में मंच तैयार थे। रचनाकारों के सामने एक विशाल और उपयोगी क्षेत्र था। अतः एकांकी की कला शनैः शनैः निखरती चली गई। इसी काल रेडियो ने भी एकांकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। फीचर तथा रिपोर्टाज की ध्वनि के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाने में इस काल का अद्भुत सहयोग है। इस काल में सत्येंद्र का पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा, राजकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें व भुवनेश्वर का कारवां प्रसिद्ध है। इन्हीं के साथ साथ श्री अश्क, श्री विष्णु प्रभाकर, श्री उदयशंकर भट्ट, श्री जगदीश चंद्र माथुर, S.P. खत्री आदि ने अपनी कृतियां हिंदी में भेंट की। कुणाल, श्री स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एकांकी में नए परिवर्तन आए। आज का एकांकी अपने शिल्प विधान में अपने चरम की ओर पूर्ण सफलता के साथ बढ़ता जा रहा है। वह प्रगति के नए आयामों का स्पर्श कर रहा है। उसमें हास्य के साथ मानव मन का गहन विश्लेषण भी सम्मिलित हो गया है। आज का लेखक मनोविज्ञान, घुटन तथा आदमी की रोजमर्रा नित्य प्रतीकी
अरे कहना क्या चाहते हो? जिंदगी से जूझ रहा है। उसके सामने आदमी अपनी संपूर्ण विविधताओं के साथ रचनाकार के सामने है। आज का एकांकीकार पश्चिमी विधा एब्सई के साथ साथ चल रहा है। इस क्षेत्र में श्री धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, विनोद रस्तोगी, शंभुनाथ सिंह, नरेश मेहता, विपिन अग्रवाल, शांति मेहरोत्रा अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। प्रश्न 6। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर। महादेवी की साहित्यिक प्रतिभा बहुमुखी थी। अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में कुछ वर्ष तक वह चांद नामक मासिक पत्रिका भी संपादक रहीं, बाद में साहित्यकार नामक पत्र का भी संपादन किया। महान कवयित्री होने के साथ साथ इन्होंने ललित निबंध और रेखाचित्र भी लिखे। आलोचना और अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। महादेवी की आरंभिक काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। यामा में इन काव्य रचनाओं को चित्रों के साथ संकलित किया गया है। दीपशिखा उनकी बाद की कविताओं का संकलन है। सप्तपर्णा में अनुदित कविताएं हैं। हिमालय संपादित कविता संकलन है और संगिनी तथा परिक्रमा में उनकी अपनी चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ कविताएं दी गई हैं। गद्य क्षेत्र में इनकी प्रौढ़ रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी और क्षणदा, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध उनकी आलोचनात्मक रचना है। इस प्रकार महादेवी ने काव्य और गद्य दोनों में अपनी विदग्धता का परिचय दिया। ए चुप बे!